हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर। हम देख रहे हैं कंप्लीट कोर्स हिंदी में नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का। तो अभी तक हमने CRUD ऑपरेशंस डिस्कस कर लिया है नोड जेएस के अंदर, डेटा को कैशे में भी स्टोर करके और डेटा को मोंगोडीबी में भी स्टोर करके हमने पूरा क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन देखा। और एक सिंपल एपीआई कैसे हम लिखते हैं नोड जेएस के अंदर, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया हुआ है। जो हम फोल्डर स्ट्रक्चर अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं वो बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर हम वो फॉलो कर रहे हैं जो हमको एक्सप्रेस जेएस बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। और अभी तक हम लोग जो कोड सारा लिख रहे थे वो एक सिंगल फाइल में लिख रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एप्लीकेशन को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको मॉड्यूलर अप्रोच में डिवाइड करके हम सेग्रीगेट करेंगे चीज़ों को। क्योंकि जब हम बड़ा एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन को जब हम बड़ा करेंगे, ढेर सारे फीचर्स इसमें डालेंगे, तो हमको उसमें प्रॉब्लम ना हो और हम आसानी से उसको लिख सकें और कोड को हम इजीली मैनेज कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है हमें। तो बेसिकली हमारा ये नोड जेएस का एप्लीकेशन है जो हम अभी शुरू से देख रहे हैं। तो अभी जैसा मैंने बताया कि अभी हम जो भी कोड लिख रहे हैं वो एक सिंपल फाइल में लिख रहे हैं। तो जैसे users.js जो हो गया, इसका जितना भी यूज़र का जो फीचर है तो हम सारा देख रहे हो, आप एक ही जगह लिख रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो इसको हम ना, अगर हमारे पास फीचर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और हम कोड को ज़्यादा मॉडुलर वे में लिख भी नहीं पाएंगे। जैसे कि आज के दिन हम यूज़र्स लिख रहे हैं, फिर कल के दिन अगर हम प्रोफाइल की हम बात करें या फिर किसी और चीज़ की बात करें, ठीक है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर एक ही फाइल में हम सब लिखेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कैसे हम चीज़ों को सेग्रीगेट करें और इसको अच्छे से मैनेज कर सकें। तो सबसे पहली फाइल हमें एक बनानी पड़ेगी कंट्रोलर। ठीक है, तो जो कि देखो यहाँ बनी हुई है लेकिन इसमें कुछ है नहीं। तो अगर आपने बनाई नहीं है फाइल फोल्डर को तो आप बना लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक हम पैटर्न फॉलो करेंगे कि जब भी नोड जेएस सर्वर के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले आएगी राउट्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले कहाँ फॉल होगी, वो राउट्स के ऊपर फॉल होगी। ठीक है, जैसे ही वो राउट्स के ऊपर आएगी उसके बाद उस राउट से हम रिक्वेस्ट को कहाँ भेज देंगे, कंट्रोलर के ऊपर। और कंट्रोलर पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे प्रोसेस करेंगे कुछ चीज़ें, अगर हमें प्रोसेस करनी होगी तो। फिर हम एक बनाएंगे डाल लेयर। डाल लेयर का मतलब होता है कि जो भी हम डेटाबेस से रिलेटेड जो भी हमारे ऑपरेशन हैं वो सिर्फ हम उसमें करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखो डेटाबेस से जो ऑपरेशन है, जैसे डिलीट यूज़र हमने किया जो, तो ये एक डेटाबेस ऑपरेशन है। तो डेटाबेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम डाल लेयर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक और फाइल बनाएंगे जिसमें सिर्फ क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे उसमें हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कंट्रोलर से पहले। तो एक users.js ही हमारा फाइल है, ये राउट का फाइल हम रहने देंगे। ठीक है, एक ठीक कंट्रोलर में जाके हम users.js कंट्रोलर बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, .js। तो जो भी कॉल हमारे users.js में आएगी उसको हम कहाँ भेज देंगे, यूज़र कंट्रोलर में भेज देंगे। ठीक है, तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन को मैं करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको। जैसे गेट ऑल यूजर्स का मेरे पास मुझे लिखना है, गेट ऑल यूजर्स। तो जैसे ही गेट ऑल यूजर्स का हिट आएगा तो ये सारा ऑपरेशन हम यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और एक हम फंक्शन डिफाइन कर देंगे कंट्रोलर में। अभी मैं जो भी लिख रहा हूँ वो कॉल बैक के फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप प्रोमिसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में, मैं जावास्क्रिप्ट के एक वीडियो में प्रोमिसेस मैं आपको सिखा दूंगा, तो प्रोमिसेस से उसको हम कर लेंगे। तो अभी हम कॉल बैक की फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ऑल यूजर्स का मैं यहाँ पे कंट्रोलर में फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिर्फ
रिक्वेस्ट पैरामीटर या पैरामीटर्स, पैरम्स ले लेता हूँ, ठीक है। पैरम्स नाम का एक ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ और वो जितनी फंक्शनैलिटी थी जो वहाँ लिखी हुई थी वो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये गेट ऑल यूज़र को मैं कॉल करूँगा, कहाँ से, यहाँ से। इसको मैं सेट कर देता हूँ टैब पे 4, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं उसको पहले रिक्वायर कर लेता हूँ, सैम्पल डेटा की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यूज़र कंट्रोलर को वहाँ से रिक्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। और कहाँ पर है ये, देखो हमारा जो users.js का राउट है यहाँ पर है और यहाँ पर ये है। तो पहले मैं क्या कैसे रिक्वायर करना होगा, डॉट ऐसे करूँगा, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोलर्स के अंदर, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक फोल्डर जो है अप आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ के लिखो कंट्रोलर्स, ठीक है। फिर कंट्रोलर्स के अंदर कौन सी फाइल है, कंट्रोलर्स के अंदर फाइल है यूज़र कंट्रोलर डॉट जी एस, तो यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अच्छा, अब एक्सपोर्ट है, तो अब मैं यहाँ पे वो मेथड कॉल कर सकता हूँ जो यूज़र कंट्रोलर का हमने वहाँ पे यूज़र कंट्रोलर डॉट मेथड कौन सा लिखा हमने, गेट ऑल यूज़र। आना चाहिए यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा, किस रीजन से नहीं आ रहा होगा उसको देख लेंगे बाद में, सजेशंस में क्यों नहीं आ रहा है ये, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आपका पूरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो मैं यहाँ से पास कर दूंगा, ठीक है। और एक मैं वहाँ से कॉल बैक ले लूँगा कि इसको एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो रहा है, यूज़र RESP करके मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख दूंगा। अब इसको डिफाइन करते हैं पहले, यूज़र्स गेट ऑल यूज़र्स को, इसकी डेफिनेशन नहीं फाउंड हो रही है, देख लेता हूँ, देख लेंगे क्यों नहीं हो रही है। चलिए, तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे अब जब पैरेंट्स में आ जाएगा वो, ठीक है, तो पैरेंट्स में मेरा रिक्वेस्ट आ रहा है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, सॉरी ये कौन सा ऑपरेटर हमारा है, गेट ऑल यूजर से गेट है, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में मुझे सारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, मैं एक डाल लेयर बनाऊंगा, तो एक कंट्रोलर हो गया, यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, कंट्रोलर के अंदर नहीं, ये यहाँ पे एक बना लेते हैं डाल, ठीक है, डाल करके ले लेते हैं, और इसके अंदर बना लेते हैं यूज़र डाल डॉट जेएस। तो जो भी यूज़र के रिलेटेड कुछ भी होगा अगर हमारा डेटाबेस ऑपरेशन, तो मैं इसमें लिखूंगा, ठीक है। इसमें भी एक मेथड लिख लेता हूँ, एक्सपोर्ट्स डॉट गेट, ये मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी एक पेरेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। अब वहाँ से अगर हम कोई डाल लेयर हम इसलिए बनाते हैं कि हमें अगर कोई डेटाबेस ऑपरेशन करना हो तब हम यहाँ पे कुछ उसको प्रोसेस कर सकें बेसिकली। जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ फ्रंट एंड में कोई डेटा आ रहा है, उसे हमें कुछ मॉडिफाई करके तब हम मुझे डेटाबेस में अपडेट करना है, ठीक है।
तो वो सारा काम हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी सिंपली मेरा अभी इस वाले फंक्शन की मैं बात करूँ तो हमारा जो कंट्रोलर था उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, app.js को भी, mongo.js को मैं क्लोज कर देता हूँ, अभी सैम्पल डेटा को भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा जो था यहाँ से कंट्रोलर से जो मैं वैल्यू भेजूंगा, अभी जो मेरा फाइंड क्वेरी में है ये कुछ नहीं है, ऑल यूज़र लेके आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे हटाता हूँ और मैं इसको लेके चलता हूँ डाल लेयर पे। ठीक है, और यहाँ से गेट ऑल यूजर्स में कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा where यूजर डाल इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पे आपका डाल फिर यूजर डाल। ठीक है, मे बी यहाँ पर भी हाँ ये रिक्वायर हो गया। इसके बाद यहाँ पे यूज़र डाल डॉट गेट ऑल यूज़र, तो मुझे कुछ भेजना नहीं है अभी, पैरम्स में भेज देता हूँ, कुछ अभी यूज़ नहीं होगा वहाँ पे पैरम्स का फंक्शन, और जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। अब डाल में क्या है, अब डाल में हम डेटा को प्रोसेस नहीं करें, डेटा को यहाँ पे अगर कुछ भी डेटा अगर आया, जैसे जैसे क्रिएट ऑपरेशन है, तो क्रिएट ऑपरेशन में क्या करते हो, डेटा को क्रिएट करते हो, तो उसमें कुछ डेटा जो हमारा फ्रंट एंड से आ रहा है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके और कुछ करना है, तो हम वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वो यहाँ पे ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर लेंगे। एक फाइल में और बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, उस फाइल का नाम मैं रखूँगा बेस क्वेरी। इस बेस क्वेरी में सिर्फ बेस जो जो मेन क्वेरीज रहेंगी उसको हम लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट्स डॉट फाइंड क्वेरी मान लो मुझे लिखनी है, फाइंड डेटा या रीड डेटा। ठीक है, तो अब जो डेटाबेस क्वेरी हम एग्जैक्ट जो डेटाबेस क्वेरी लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मीन्स जो ये हम एग्जैक्ट क्वेरी जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले कहाँ पे, हम वो लिखने वाले यहाँ पे बेस क्वेरी के अंदर, और ये हमें लिखना पड़ेगा बहुत क्या करके, डायनेमिक करके। तो अब कोई भी ये हम पूरा जो फाइल लिखेंगे वो जनरलाइज लिखेंगे बेस क्वेरी। अब बेस क्वेरी में हम क्या पास करा लेंगे कि हमको किस कलेक्शन से डेटा निकालना है और क्या क्वेरी से निकालना है। ठीक है, तो वो हम पैरम्स में पास करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे पैरम्स डॉट कलेक्शन नेम। ठीक है, किस कलेक्शन नेम से पास कराना है, और यहाँ पे हम पास करा लेंगे क्वेरी। ठीक है, तो अब अगर हम ऐसे पास करा लेंगे तो ये हमारा जो फंक्शन होगा वो जनरलाइज हो जाएगा। जनरलाइज इन द सेंस कि अब ये जो रीड डेटा है ना वो किसी भी रीड ऑपरेशन के लिए यूज हो सकता है, किसी कलेक्शन के रीड ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेरी एरर, अगर एरर आया तो यहाँ पे क्या कर दो और यहाँ पे कॉल बैक ले लो। ठीक है, तो अगर एरर आया तो
रिटर्न कर दो क्या, CB, और यहाँ पे सक्सेस फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न करते हैं एरर इन गेटिंग डेटा, और यहाँ पे ट्रू आया अगर तो CB सक्सेस ट्रू। और डेटा में जो भी डेटा आपका आ रहा है, और यहाँ से मैसेज आप हटा दो क्योंकि मैसेज की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, ये आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या होगा ये कि ये रीड डेटा किसी भी चीज़ के लिए काम कर जाएगा, इसको हमको बार बार लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, रीड डेटा को हम कॉल कर लेंगे यूज़र, यहाँ से सॉरी पहले रिक्वायर कर लेते हैं इसको, बेस क्वेरी को, यहाँ पे वेर बेस क्वेरी रिक्वायर बेस क्वेरी डॉट रीड डेटा। अच्छा, रीड डेटा में क्या क्या मैं पास करना था, एक ऑब्जेक्ट पास करना था, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में मैंने क्या बोला था, क्या क्या पास करेंगे, कलेक्शन का नाम, अ क्वेरी, तो पैरम्स डॉट क्वेरी, ठीक है। क्वेरी पास करेंगे और कलेक्शन का नाम पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो पैरम्स ऑब्जेक्ट है हम यहाँ पे पास कर देते हैं कलेक्शन का नाम, कलेक्शन नेम। कलेक्शन नेम कौन सा हमारा है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम का जो कलेक्शन है हमको वहाँ से डेटा जो है लाना है, और उसके बाद हमको पास कर देना है क्वेरी। स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ बस, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पास करना है, उसके बाद हमें पास करना है क्वेरी। अब क्वेरी में क्या है, क्वेरी में हमको सारा डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐसे पास कर देंगे कि हमको सारा डेटा चाहिए, ठीक है। सेकेंड आर्गुमेंट क्या था इसका, कॉल बैक था, यानी फंक्शन। अब यहाँ पे क्या आएगा, यूज़र रिस्पॉन्स। अब यूज़र रिस्पॉन्स उधर से क्या क्या आ सकता है, ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। सक्सेस, अब देखो यहाँ पे क्या मैंने भेजा, सक्सेस ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। तो अगर यहाँ पे चेक लगा दो, इफ़ यूज़र रिस्पॉन्स डॉट, या इफ़ नॉट यूज़र रिस्पॉन्स, अगर इस यूज़र रिस्पॉन्स सक्सेस नहीं आया तब क्या मुझे करना है, तब यहाँ पे फिर से मुझे जो भी फंक्शन ने कॉल किया है गेट ऑल यूज़र्स को, यानी किसने कॉल किया हो, कंट्रोलर को कॉल किया होगा, तो उसमें भी एक कॉल बैक ले लेंगे हम। और कॉल बैक में यहाँ से फिर से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपनी यूज़र रिस्पॉन्स को, या फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से CB करके यूज़र रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हमने रिटर्न कर दिया। अब हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा, अगर आपको इसको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक ही लाइन में इसको लिख सकते हो, बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये बेस क्वेरी को कॉल करेगा, डेटा को बेस क्वेरी का रीड डेटा कॉल करेगा, रीड करेगा, जो भी जैसे रिस्पॉन्स आएगा वो वापस वो भेज देगा किस फंक्शन को, वो भेज देगा कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर में ये वाला गेट ऑल यूजर कॉल हुआ होगा, ठीक है, ये कॉल हो रखा है, इसने पैरम्स भेजा उधर, ठीक है। यूजर रिस्पॉन्स जो भी आएगा, मैं अभी कुछ प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, डेटा को डायरेक्टली भेज दे रहा हूँ कहाँ पे, फिर से क्या करेगा ये CB में भेज देगा, या रिटर्न लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस केस में मैं लिख देता हूँ ऐसे,
रिटर्न CV जो भी आया रहेगा आप यूज़र रिस्पॉन्स को फिर से आप भेज दोगे कहाँ पे, ये कहाँ भेजेगा, फिर ये भेजेगा user.js के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी यहाँ रिक्वायर्ड नहीं लिखा था इसलिए वो प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये गेट ऑल यूजर कॉल हुआ, हमने रिक्वेस्ट वो भेज दिया रिक्वेस्ट, फिर फंक्शन में आया। अब हमें यहाँ पे करना है कि अब हमको जो फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स भेजोगे वो भेजोगे रिक्वेस्ट users.js से। ठीक है, तो users.js से आप कैसे भेजोगे, यहाँ पे चेक करोगे आप, इफ यूजर रिस्पॉन्स डॉट, मतलब आप भेज दो कि अगर यहाँ पे सक्सेस नहीं आया तब क्या होगा, सक्सेस नहीं आएगा तो उधर से एरर आ ही रहा है, या फिर अगर आपको और मॉडिफाई करके भेजना है तो आप क्या भेज दोगे, रिस्पॉन्स, जैसे भेजते हो आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली भेज दो, ठीक है, यूज़र रिस्पॉन्स को। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी चीज़ों को कर सकते हो, या फिर जो भी आएगा आप यहाँ पे रिटर्न करा दो। ठीक है, डायरेक्टली। चलो इसको आप रन करा के देखते हैं, और बाकी राउट्स को हम जो कमेंट कर देते हैं। अगर कहीं एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा। चलिए भी एरर नहीं आ रही इधर, हमने गेट ऑल यूजर्स को चेंज किया हुआ, तो गेट ऑल यूजर्स को खोजना पड़ेगा। ये रहा गेट ऑल यूजर्स मेरा, देखो अभी आ गया सारे यूजर्स की लिस्ट। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने चीज़ों को बाइफरकेट कर दिया। हमने क्या किया कि 3 चीज़ों में ब्रेक कर दिया हमने। यहाँ पे सिर्फ राउट रहेगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, फिर कंट्रोलर हैंडल करेगा इसको, फिर कंट्रोलर पे हम कुछ अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा तो करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्टली कहाँ भेज देंगे, इसको भेज देंगे हम फिर डाल लेयर पे। यहाँ पे कोई हम डीबी ऑपरेशन नहीं करेंगे, डाल लेयर पे भी हम क्या करेंगे, डीबी ऑपरेशंस की तैयारी करेंगे, लेकिन डीबी ऑपरेशन एग्जैक्टली यहाँ नहीं परफॉर्म होगा, वो परफॉर्म होगा बेस क्वेरी के अंदर। ठीक है, अब जैसे इसका आपको लग रहा होगा कि इतना घुमा के मैंने कोड क्यों लिख दिया, अब इसका फ़ायदा मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज डेट आपको लिखना है फाइंड यूज़र बाय नेम, ठीक है, ये लिखना है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं, इसको हम करते हैं ओपन। ठीक है, और इसको हम फिर से उसी तरीके से बाइफरकेट करते हैं। तो फाइंड यूज़र बाय नेम का एक मैं कंट्रोलर बना देता हूँ इसमें, बेसिकली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ फाइंड यूज़र बाय नेम। ठीक, और इसका मैं एक डाल भी बना लेता हूँ फाइंड यूज़र बाय नेम का। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, अब इसमें क्या है कि फाइंड यूज़र बाय नेम में क्या आएगा, आपको नेम आएगा फ्रंट एंड से, और जो भी नेम आएगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको डेटा सर्च करके जो है आपको देना है। तो ये सारा कोड आप बिल्कुल यहाँ नहीं लिखोगे, इसको आप बिल्कुल हटा दोगे। ठीक है, या बिल्कुल यहाँ नहीं लिखोगे। सबसे पहले आपको आपका ये users.js क्लीन हो रहा है। ठीक है, कम कोड लिख रहे हैं, ये वाला जस्ट कॉपी कर लोगे आप और ये डाल दोगे। इस चीज़ को भी आप कर सकते हो कि ये हम बार बार ना लिखें, लेकिन उसको बाद में देखते हैं अभी। तो अभी हम क्या करते हैं, ये वाला कंट्रोलर यहाँ कॉल करते हैं
फाइंड यूज़र बाय नेम वाला, और फाइंड यूज़र बाय नेम में हम क्या भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो यहाँ पे पैरम्स में वो चीज़ आ जाएगी। फिर पैरम्स करके हम यहाँ पे एक इसका डाल भी बना लेते हैं, ठीक है। डाल में मैंने बना रखा हुआ है इधर, इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, चेंज है। चलो अब यूजर्स डॉट जेएस का फाइंड यूज़र बाय डाल, फाइंड यूज़र बाय नेम वाला डाल कॉल हो जाएगा, पैरम्स चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से कॉल होगा, गो टू डेफिनेशन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा रीड डेटा। अब देखो कहाँ से मुझे निकालना है, मुझे स्टूडेंट कलेक्शन से निकालना है। क्वेरी में मुझे क्या जाना चाहिए, अब यहाँ से क्वेरी में डायरेक्टली आप पास कर दोगे। पास क्या करोगे, नेम, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम। तो रिक्वेस्ट की जगह हमारे पास क्या है, पैरम्स है, पैरम्स डॉट क्वेरी डॉट नेम। तो ये रीड डेटा है, तो रीड डेटा क्या करेगा, आपका फाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। आपको फाइंड ऑपरेशन लिखने की ज़रूरत जो है अब नहीं है, क्योंकि हमने एक रीड डेटा लिख के रखा हुआ है। अब ये फंक्शन जनरलाइज हो गया, आप कहीं से भी रीड करोगे ये डायरेक्टली आपको सिर्फ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ये पूरा ऑप्टिमाइज हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है मेरा कोड अब ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो, ज़्यादा लिखने के तरीके में ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। इसके लिए मुझे अलग से रीड का नहीं लिखना पड़ा क्वेरी, और इसके लिए मुझे रीड का अलग से क्वेरी नहीं लिखना पड़ा। इसको चला के देखते हैं। पहले इसको हम तो गेट यूज़र बाय नेम था, ठीक है, इसको मैं यहीं सर्च कर लेता हूँ। गेट ये वाला जो हमारा था एपीआई, इसको मैं हिट करके देखता हूँ। कुछ इशू है, 404 नॉट फाउंड, ठीक है, देख लेते हैं। यूज़र्स, गेट यूज़र्स, सॉरी गेट यूज़र बाय नेम, राउट हमने गलत स्पेसिफाई कर दिया, फाइंड यूज़र बाय नेम है राउट का, गेट यूज़र्स की जगह फाइंड यूज़र बाय नेम है। हम देखते हैं इसको, कि नॉट रीड प्रॉपर्टी क्वेरी ऑफ अनडिफाइंड, तो क्वेरी नहीं मिल रहा उसको, देख लेते हैं। ये नहीं मिल रहा आपको कहाँ पे, यूज़र डाल के 11th लाइन पे। तो यूज़र डाल मेरा कहाँ पर है, यहाँ से मैं जाता हूँ कंट्रोलर में, कंट्रोलर से फिर हमने पैरम्स पास किया, फिर पैरम्स के से गया यूज़र डाल में। अच्छा ये पैरम नहीं होगा, पैरम्स होगा, इसलिए आ रहा था। फिर से चला के देखते हैं इसको। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके कोड में भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है। देखिए अभी रिजल्ट आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो कोड हो गया, अच्छे से हमने इसको स्ट्रक्चर कर लिया। हमने बेसिकली फोल्डर्स में कोड को ब्रेक कर लिया, और जो भी हमारे पास बड़े एप्लीकेशन होते हैं ऐसे ही फोल्डर्स में ब्रेक करके हम कोड को लिखते हैं। हमारा एक मेन हमारा राउट फोल्डर होता है, जहाँ पे हम सारे राउट्स को लिखते हैं। अगर हम राउट्स को लिखते हैं और यहाँ पे हम ज़्यादा भीड़ नहीं मचाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर लिखते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद जो भी यहाँ से कॉल आती है हम भेजते हैं कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे मुझे कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको वैलिडेशन लगाना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि फाइंड यूज़र बाय नेम ही है, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं कुछ वैलिडेशन लगाऊं, वैलिडेशन इन द सेंस कि मान लो कि अगर कोई बंदा यूज़र में नेम, जैसे कि फाइंड यूज़र बाय नेम हमें करने के लिए हमको नेम तो चाहिए, क्योंकि बिना नेम के हम यूज़र तो फाइंड ही नहीं कर सकते। तो मान लो किसी ने नेम नहीं भेजा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक यूज़र को मैसेज जाना चाहिए कि भाई ठीक है तुम नेम नहीं भेज रहे हो, तो उस केस में प्रॉब्लम है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ से बेसिकली यहीं पे कंट्रोलर में एक चेक कर लो, एक आप जैसे यहाँ पे चेक लगा सकते हैं, इफ़ पैरम्स डॉट
क्वेरी डॉट नेम, मतलब कि अगर नॉट लगा देते हैं, अगर नेम नहीं आता है तो आपको यहीं से भेज दो, आप आगे कॉल भेजो ही मत। तो यहाँ पे आप क्या भेज दो, रिटर्न CB सक्सेस फॉल्स भेज दो, या फिर कोई भी आपको कोड, अगर कोड से लगाना है तो कोड भेज दो, और यहाँ पे मैसेज लिख दो, नेम इज रिक्वायर्ड। क्योंकि नेम नहीं भेजोगे तो कोई मतलब है नहीं इसको आगे भेजने का, आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजने का, क्योंकि नेम ही नहीं है। तो इसको मैं चला के देखता हूँ। देखो ये परफेक्ट आ रहा है क्योंकि नेम मैं भेज रहा हूँ। अगर मान लो मैं नेम भेजता ही नहीं हूँ, देखो क्या आ गया, नेम इज रिक्वायर्ड आ गया। ठीक है, सक्सेस फॉल्स, नेम इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब कि कंट्रोल जो हमारा है ना, इसके आगे गया ही नहीं। तो कंट्रोलर हम इसलिए लिखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम पहले ही वैलिडेट कर सकें, जैसे वैलिडेशन लिख दिया, या फिर कुछ और मुझे ऐड करना है, जैसे डेट ऐड करना है, या फिर कुछ मुझे और यूज़ करना है क्वेरी में, या फिर फिल्टर में कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो हम कंट्रोलर पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने करके दिखा दिया कि वैलिडेशन कर सकते हैं इसमें कंट्रोलर के ऊपर। उसके बाद कंट्रोलर से कॉल कहाँ जा रही है, इसके बाद जा रही है डाल लेयर के ऊपर। डाल लेयर में क्या करते हैं, जितना भी डेटाबेस ऑपरेशन से रिलेटेड कॉल रहती है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डाल लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें डेटाबेस से डेटा लाना ही नहीं होता है। तो जब भी आपको डेटाबेस से डेटा लाना होता है तभी आप डाल लेयर पे कॉल भेजोगे। हो सकता है कुछ ऐसे हमारे पास APIs हों जो सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करके और फ्रंट एंड को डेटा भेज देते हैं। ठीक है, कुछ ऑपरेशन ही परफॉर्म करने हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, या फिर फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है, या फिर कुछ और करना है जिसमें डेटाबेस ऑपरेशन का यूज़ नहीं है, या फॉर एग्जांपल कोई डेटा हमको थर्ड पार्टी API से लानी है, या फिर कोई API यूज़ कर रहे हो, अमेजॉन की यूज़ कर रहे हो, या फिर फेसबुक की API यूज़ कर रहे हो, तो उसमें डेटाबेस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है मान लो, तो उस केस में हम डाल लेयर का यूज़ ही नहीं करते। अगर मान लो यूज़ कर रहे हैं डाल लेयर का, तो उसके बाद कॉल कहाँ भेजेंगे, बेस क्वेरी पे। बेस क्वेरी हमारा जनरलाइज मेथड होता है। आप एक मेथड लिख दो रीड के लिए, एक लिख दो अपडेट के लिए, एक लिख दो डिलीट के लिए, और एक लिख दो क्रिएट के लिए। फिर आपका 4-5 मेथड यहाँ लिख दोगे और उसी को हर जगह से आप यूज़ करते रहो। जैसे कल के दिन मान लो कि मेरा एक और कलेक्शन है प्रोफाइल, जिसमें प्रोफाइल सेव कर रहे हैं यूज़र की, तो हम क्या करेंगे, वहीं से कलेक्शन का नाम प्रोफाइल पास करा देंगे। तो ये क्या होगा, अब प्रोफाइल कलेक्शन में के लिए ये डेटा जो है फेच करके लाएगा, हमें अलग से फंक्शन लिखने की ज़रूरत जो है नहीं है। तो इस तरीके से जनरली हम डेटा को मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं Node.js के अंदर। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर क्यों हमें मेंटेन करना चाहिए Node.js के अंदर क्लीन कोड लिखने के लिए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो हमने users.js का, बाकी हमने 2 तो मैंने करके दिखा दिया, बाकी और जो API है जैसे डिलीट है, अपडेट है, ऐड यूज़र है, तो उसको अपने से ट्राई करो आप। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसे देख लेंगे। ठीक है, आप पूछते ना, मैं बता दूंगा। और बाकी हम आगे आने वाले जितने वीडियोज़ रहेंगे तो हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, यही फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे अपने कोड के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ Node.js के जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो कोर मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे FS मॉड्यूल हो गया, फाइल सिस्टम का उनका उसका जो मॉड्यूल हो गया, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जिनको भी Node.js पढ़ने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।